रही है बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी दबंगों ने पुरानी रंजिश में पीड़ित की गेहूं की फसल में जहरीली दवाई छिड़ककर किया नष्ट। फर्रुखाबाद थाना कमालगंज क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित मनसाराम छीतापुर कपूरापुर निवासी ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल को ज्ञापन दिया, जिसमें उनका कहना है कि पीड़ित के खेत में पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही दबंग प्रवृत्ति के रामपाल पुत्र टीकाराम व जयलेश, शैलेंद्र पुत्रगण रामपाल, अनूप पुत्र रावेंद्र, अतुल पुत्र देवेंद्र ने अपनी 3 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर जहरीली दवा डाल रहे थे कि तभी पीड़ित व उनकी पत्नी व छोटे अचानक गेहूं देखने पहुंचे तो उक्त लोग पीड़ित के गेहूं के खेत में दवाई की टंकियां पीठ पर लाद कर दवाई डाल रहे थे। पीड़ित ने मना किया तो उक्त लोगों ने मुकदमा वापस लेने की कहकर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि मुकदमा वापस नहीं लिया तो साले जान से मारकर लाश भी नहीं मिलने देंगे। ऐसी धमकी देकर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध काफ़ी आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पीड़ित 6 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे पीड़ित अपनी खाद की दुकान पर बैठा था कि तभी दबंग लोगों ने पीड़ित की खाद की दुकान पर आकर गाली गलौज किया और कहा कि तूने मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुझे जान से मार देंगे। पीड़ित ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पीड़ित मजबूर होकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और पीड़ित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है तथा फसल में हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने का आदेश पारित करने की मांग की है। मनसाराम, पिता का नाम? श्री हरिराम, कहाँ के रहने वाले हैं? छीता कपूरापुर थाना कमालगंज। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टर आए? सर, हमारा स्थित कटरी बहरनपुर में लगभग 20 बीघा ज़मीन है। मैंने रजिस्ट्री बैनामा कराया था, जिसमें हमारी हरी गेहूं की फसल खड़ी थी। उस फसल में हमारे गांव के रामपाल और उनके लड़कों ने शैलेंद्र, देवेंद्र, जयलेश आदि ने कोई जहरीली दवा डालकर गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया है। और उन्होंने साहब 5/11/2025 को मैं जब फसल बोने गया था तो मेरे साथ मारपीट की इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि 2022 में उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था। उस मुकदमा में दबाव बनाने के लिए उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, जिसका मैंने थाना कमालगंज पर मुकदमा पंजीकृत कराया है। तो उन्होंने आकर के हमें साहब गाली गलौज किया और हमारी गेहूं की फसल में दवा डाल करके गेहूं की फसल नष्ट कर दी है, जिससे मेरा साहब कम से कम 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया है। और हमारे बच्चे साहब इतने भयभीत हैं, गाँव में साहब रास्ताएँ रोकते हैं, पढ़ने नहीं जाने देते हैं, दबंगई गुंडई करते हैं, जिनके साहब 5-6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, SC/ST और छेड़छाड़ के कई ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। और साहब क्षेत्र गिरोह बंद होकर के काम करते हैं क्षेत्र में, जिनके खिलाफ कोई भी कहीं पर गवाही मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं होता है डर के कारण। और किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं? मुकदमा साहब 117/2 352 और जिसे दफ़ा 325 बोलते हड्डी हमारी फ्रैक्चर हो गई थी। अब नई धारा कुछ बनी, मुझे साहब जानकारी नहीं है उसके बारे में। इन धारा मुकदमा थाना कमालगंज पर पंजीकृत हुआ है। अच्छा। उसी में दबाव बनाने के लिए उन्होंने साहब हमारे खेत में दवा डाली और धमकी दी कि साले अगर मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुझे मार के फेंक देंगे, तेरे बच्चों को मार के फेंक देंगे, गांव में रहने नहीं देंगे। हम साहब मजबूर हैं गांव छोड़कर जाने के लिए। आज माननीय DM साहब से मिलने आए, माननीय SDM साहब से मिलने आए, उप जिलाधिकारी जी से मिलने आए। हम साहब अपनी बात को रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट है, विनय है कि साहब ऐसे दबंगों यादवों की ये गुंडई ख़त्म की जाए, जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, हमारी ज़मीन को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे परिवार को मारना चाहते हैं, हमें गांव से निकालना चाहते हैं। हम साहब पलायन कर जाएंगे, गांव छोड़ देंगे। कल इसी बात को लेकर वो लोग आए थे, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि आपने उनकी खेत में दवा डालकर उनके गेहूं की फसल नष्ट कर दी है। जी, खेत हमारा है साहब, मैंने रजिस्ट्री बैनामा कराया। किसके नाम खेत है? हमारी पत्नी सुमन के नाम खेत है। अच्छा। और वो साहब जो हमने मुकदमा थाना कमालगंज पर अभी 5/11/2025 में कायम कराया है 423/2025, जिससे हमारा इन्होंने मारपीट हमारे साथ की, जिससे हमारे
हाथ की हड्डी टूट गई थी, उस मुकदमा पर दबाव बनाने के लिए साहब फर्जी कल ये यहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र जो भी दिया हो साहब मुझे जानकारी नहीं है, और मैं आज अपनी बात को सच्चाई के साथ रख रहा हूँ। वो करते क्या हैं? जी सर, हमारी खाद की दुकान है, मैं एक व्यापारी हूँ साहब और कृषि भी करता हूँ। जो विपक्ष है आपका वो क्या करते हैं? विपक्ष साहब गुंडई दबंगई करता है और यहाँ घटनाएं करके फिर ये साहब केरल भाग जाते हैं। पुलिस पीछा करती है तो ये केरल भाग जाते हैं, मिलते नहीं हैं। परसों साहब ये लौट के आए हैं, हम अपनी खाद की दुकान पर बैठे थे तो इन्होंने आकर फिर गाली गलौज किया और धमकी दी कि साले मुकदमा वापस ले ले, मैंने तेरे गेहूँ की फसल को नष्ट कर दिया है, अब तुझे और तेरे परिवार को गाँव में नहीं रहने देंगे। हम मजबूर हैं साहब, गाँव छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।